दिशा परिवर्तन करना तो छोड़ के दिशा भटकाने का काम जो ये मीडिया कर रहा है, ये कोई सही ढंग का काम नहीं दिख रहा है। जय महादेव भोलेनाथ शिव शंकर, जय महाकुंभ। वैसे तो भारत के 4 स्थानों के चारों नदी तटों पर होने वाले कुंभ अत्यंत विशेष है, लेकिन गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल प्रयागराज का ये कुंभ अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को अगर हम समझेंगे तो और भी कुंभ की श्रद्धा और आनंद बढ़ेगा। अब सनातन परंपरा के त्रिदेवों की साधना पूजा को पंचायतन पूजा के रूप में समझिए या शंकराचार्य द्वारा प्ररूपित षण्मत पूजा के रूप में समझिए, ये सभी पूजा के मूलभूत तत्व हैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव रुद्र। ये सभी देव शक्ति से संचालित होते हैं। शिव भगवती की शक्ति से संहार करते हैं, विष्णु लक्ष्मी की शक्ति युक्त हैं और ब्रह्मा सरस्वती की शक्ति युक्त हैं। उनकी अर्धांगिनियाँ उनकी शक्ति मानी जाती है, उनके अस्त्र शस्त्र भी उनके शक्ति माने जाते हैं। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि गंगा, यमुना और सरस्वती आखिर में है क्या। नदी तो है ही, इस पूरे भारत में मात्र ब्रह्मपुत्र एक ही नदी है जो पुरुष नदी है। भारत भूमि के संपूर्ण नदियों में एक नदी है ब्रह्मपुत्र जो पुरुष नदी है, बाकी सभी नदियां स्त्री नदियां हैं, यानी ये सब शक्तियां हैं। सीधी बात है कि ये मात्र नदी नहीं है, स्त्रियां शक्तियां हैं, पुरुष उन शक्ति से संचालित होने वाले विभिन्न प्रकार के अवतार हैं। अब आप देख सकते हैं, पहले गंगा, यमुना, सरस्वती के बारे में सोचते हैं तो गंगा को देखिए, भगवान शंकर जी की जटा से उत्पन्न होकर के वो सीधे धरती पर उतरती है गौमुख में। अब गंगा शिव की शक्ति है, इससे ये समझ पड़ता है कि भगवान शिव की जटा से उत्पन्न होकर आ रही है। ये शिव की शक्ति है, शिव की पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष शक्ति। पार्वती अर्ध शरीर में निवास करती है, न गंगा सिर पर निवास करती है। अर्ध शरीर में भगवान के 6 चक्र हैं, 6 चक्रों की शक्ति बन के भगवती पार्वती जैसे निवास करती है, वैसे ही सिर पर जो सहस्रार चक्र है, मूल चक्र, और चक्र पर जटा है और भ्रमरंध्र है। ये भ्रमरंध्र से प्रकट होकर उत्पन्न होने वाली गंगा शिव की संपूर्ण शक्ति बन के पृथ्वी में अवतरित होती है, वही गंगा प्रयागराज में आती है। अब इतना समझें कि गंगा शिव की शक्ति है। कई लोग गंगा देवी को गंगा मानते तो हैं, लेकिन ये बात कहीं भी किसी प्रकार से किसी के मुंह से उल्लेखित नहीं होती है कि गंगा शिव की शक्ति है, शिव की शिवा है। क्योंकि गंगा का मूल मंत्र ही ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगायै स्वाहा। और शिवा है जो नारायण के चरण से उत्पन्न होकर के शिव की जटा में पहुँच के शिव की शक्ति बन के धरती में उतरती है। ये शिव की शक्ति गंगा प्रयागराज में जाती है तो वहाँ कृष्ण की शक्ति यमुना आती है संगमित होने के लिए। कृष्ण यानी विष्णु के अवतार। यमुना तट पर लीलाधारी कृष्ण की कथाएं तो पूरे भारत में प्रचलित है ही। ऐसे भगवान कृष्ण की शक्ति बन के यमुना घूमती है। श्री सूर्यपुत्री यमुना और यम दोनों भाई बहन के रूप में प्रकट हुए, लेकिन यमुना विष्णु की शक्ति बन के धरती में अवतरित हुई। तो आप ये नहीं जानते होंगे कि गंगा शिव की शक्ति बन के, यमुना कृष्ण की यानी विष्णु अवतार की शक्ति बन के धरती में जहाँ एकत्रित होती है, वहीं सरस्वती अंतर्मुखी होके अंदर से प्रवाहित होके इनमें संगमित होती है। अब सरस्वती कौन है ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आज तक पूरी दुनिया गंगा जमुना सरस्वती संगम स्थल, गंगा जमुना सरस्वती संगम स्थल, इसका रटन तो सब करते हैं, लेकिन कोई दूर दूर तक ये बोलते दिखे नहीं हैं कि गंगा शिव की शक्ति है, यमुना विष्णु की शक्ति है, न सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है। पूरी दुनिया जानती है कि सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है। अब आप देखिएगा
ये तीनों शक्ति ब्रह्मांड में कहीं एक जगह संगमित होते नहीं दिखती। मंदिरों में अगर मूर्ति भी होगी तो 3 मंदिर होंगे पास पास में, बीच में महाकाली होगी, इस तरफ सरस्वती होगी, इस तरफ लक्ष्मी होगी। ऐसे 3 मंदिर में 3 मूर्तियां होगी। एक मंदिर में 3 मूर्ति नहीं होगी। एक ही कैंपस में, एक ही वलाह में, एक ही परिधि में 3 मंदिर होंगे पास पास लगे लगे। बीच में लक्ष्मी, इधर काली, इधर सरस्वती, या बीच में काली, इधर लक्ष्मी, इधर सरस्वती, 3 मूर्ति होंगे। वैकुंठ में बैठने वाली लक्ष्मी, शिवलोक में रहने वाली गंगा, ब्रह्मलोक में रहने वाली सरस्वती। आप देखिए ये त्रिदेव भी बिना शक्ति के कुछ नहीं है। शिव बगैर शक्ति के शव हैं। शिव नहीं हो सकते। शिव जब तक कि शिव होंगे जब उनके शरीर में शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। शिव के शरीर से शक्ति निकल गई तो शिव भी शव है, यानी शिव को शिव तत्व की शक्ति देने वाली उनकी शक्तियाँ ही हैं। ये शक्तियाँ 3 हैं। एक तो पार्वती शक्ति, एक मनोन्मनी शक्ति जो भगवान के शरीर में ही निवास करती है, और एक है गंगा शक्ति जो सिर पर निवास करती है। तो आप ध्यान रखें कि गंगा शिव तत्व देने वाली शिव की शक्ति है जो प्रयागराज में आती है, और यमुना विष्णु की शक्ति है। शिव और विष्णु की शक्ति एक जगह जहाँ एकत्रित होती है। कई लोग को मुझे पूछते हैं कि क्या महाराज आप लोग भारत में बातें करते हो कि ऐसे डुबकी लगाने से मोक्ष हो जाता है, नहीं ऐसे डुबकी लगाने से पाप निकल जाता है। अरे भाई, आप उस परम तत्व के विज्ञान को समझोगे तब उस बात को समझोगे। जब तक नास्तिक रहोगे बिना काम के कोई ना कोई अटपटे सवाल तो करोगे। अब सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है। सरस्वती अंतर से क्यों आती है? क्योंकि ज्ञान कभी भी अंदर से ही आएगा। सरस्वती कभी अंदर से आती है। ज्ञान जो बाहर से आता है वो किताबी ज्ञान आदमी को पंडित जरूर बना सकता है, आदमी को आत्मज्ञानी कभी नहीं बना सकता है। आत्मज्ञानी बनना हो तो वो ज्ञान अंदर से आना। महावीर को लीजिए, बुद्ध को लीजिए, नानक को लीजिए, तुलसीदास को लीजिए। ये कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं भाई, कौन से कॉलेज में पढ़े हुए हैं? इन्होंने अपने तप जप साधना से अंदर से ही ज्ञान प्रकट किया प्रयागराज में। इसीलिए अंतर्वाहिनी होके सरस्वती प्रकट होती है। जो अंदर से प्रकट होके आएगी वो असली ज्ञान होगा। वो सरस्वती अंदर से प्रकट होके आती है। कहाँ से प्रकट होती है? खाली गंगा और यमुना का संगम दिखता है, सरस्वती का दिखता नहीं। लोग पूछते हैं सरस्वती नदी कहाँ है? सरस्वती अंतर्वाहिनी है, गुप्त रूपिणी है। ज्ञान सदा गुप्त होता है, सरस्वती अंदर से प्रकट होती है। तो ये ब्रह्मा की शक्ति है। ब्रह्मा की शक्ति सृष्टि करने वाली, विष्णु की शक्ति यमुना पालन करने वाली, शिव की शक्ति गंगा पूर्ण करने वाली। तीनों शक्तियां जहां एकत्रित होके एक जगह संगमित होती है, उस जगह का कोई तुलना नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई जगह ब्रह्मांड में नहीं है। शिवलोक में जाओगे तो शिव की शक्तियां दर्शन देगी आपको। ब्रह्मलोक में जाओगे तो ब्रह्मा की सरस्वती, श्यामला, शारदा ये शक्तियां वहाँ दर्शन देगी आपको। विष्णु के लोक में जाओगे तो लक्ष्मी, नीला, भूमा ये शक्तियां आपको वहाँ दर्शन देगी, जितनी भी शक्तियां। लेकिन सभी शक्ति एक के शरीर में दूसरी प्रवेश करके एक युक्त हो जाती हो। अगर ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान है तो वो प्रयागराज है। आप ये ध्यान रखो, वो जगह है जहाँ तीनों शक्ति एकत्रित हो जाती है। और जो डुबकी लगाता है सृष्टि कर्त्री शक्ति, पालन कर्त्री शक्ति, संहार कर्त्री शक्ति में जब वो प्रवेश करके डुबकी लगाता है, अनंत जन्मों के सृष्टि के पापों का समाप्ति, पालन करते करते किए हुए पापों का समाप्ति, संहार कर्त्री शक्ति गंगा के चरण में जाने के कारण होने आज तक किए हुए सभी पापों की समाप्ति करके संपूर्ण पाप ताप रहित होके मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये गंगा यमुना सरस्वती संगम स्थल का महत्व क्या है।
महत्व ये है कि बिना शक्ति के तो शिव विष्णु ब्रह्मा भी कुछ नहीं है, और वो शक्ति तीनों एक ही जगह संगमित हो रही है। तो उस शक्ति में सृष्टि पालन संहार की तीनों शक्ति एक साथ आविर्भूत हो गई। उधर जाके अपने शरीर को जो डालता है, पुनर्जननम पुनर्मरणम पुनर्जननम पुनर्मरणम, ये घड़ी घड़ी जन्म और मौत के चक्कर से मुक्त होता है, और भगवती गंगा की पवित्रीकरण के कारण वो स्वयं मुक्ति को प्राप्त करने वाला परम तत्व आत्मा बनता है। ऐसे कुंभ मेला का आनंद लेने करोड़ों लोग जा रहे हैं कुंभ में। कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या आ रही है, 10 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में स्नान करेंगे। मैंने भी बताया है कि मौनी अमावस्या के दिन आपको 5 दिशा में स्नान करना चाहिए। मैंने खुला वो बताया आपको, क्योंकि कई इसकी जिक्र नहीं करते हैं। एक एक दिशा में स्नान का महत्व है। पहले पूर्व दिशा में मुख करके गंगा, यमुना, सरस्वती और जल देवताओं को प्रणाम करके एक डुबकी लगाएं, नाक पकड़ें, अंदर डुबकी लगाएं। उस समय ओम गंगाए नमः, यमुनाए नमः, सरस्वती नमः मन में ध्यान करते हुए डुबकी लगा लें। फिर उठ के वापस श्वास को अच्छे से भर के नाक पकड़ के अगली डुबकी जब लगाओगे, तब कुल देवता इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवता इष्ट देवता की कृपा इस स्नान से प्राप्त हो। मौनी अमावस्या के दिन पूर्व दिशा में कुल देवता इष्ट देवता के लिए एक डुबकी, फिर उत्तर दिशा में शंकर पार्वती सप्त ऋषि गुरुओं महापुरुषों के लिए एक डुबकी, और फिर पश्चिम दिशा में किन्नर किमपुरुष गरुड़ महोरग अप्सरस गंधर्व विद्याधर आदि 33 कोटि वर्ग देवताओं की कृपा से घर में सदा सुख शांति बना रहें, आरोग्य आनंद बना रहें, इसके लिए एक डुबकी पश्चिम दिशा में। और मौनी अमावस्या विशेष पितृओं को तृप्त करने वाला एक पर्व माना जाता है। तो उस दिन दक्षिण दिशा में मुख करके मेरे पितामह से लेके पर पितामह, उनके मातामह मातामही से लेके जितने हमारे माता पिता की पीढ़ियाँ हुई है, जहाँ तक की पीढ़ियों की सद्गति की और कृपा की आवश्यकता है, उन सब की कृपा भी प्राप्त हो और सद्गति भी प्राप्त हो, ऐसे भाव करके एक डुबकी दक्षिण दिशा में लगा दें तो प्रयागराज का कुंभ का आशीर्वाद मिलेगा ही, लेकिन जल देवताओं का, कुल देवताओं का, इष्ट देवताओं का, शंकर पार्वती गुरु देवताओं का, 33 कोटि वर्ग देवताओं का और पितृ देवताओं का, सभी कृपा 5 ही डुबकी में, 5 डुबकी खाली 5 सेकंड लगाना है, लेकिन 5 करोड़ जन्मों के पापों से मुक्त होने की डुबकी लगा करके जीवन को सफल करना है। और कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज कुंभ की विशेषता क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ, ऐसे कोई पूछता था। अभी हमारे भाई भी, हमारे आदित्य भाई ने भी मुझे भेजा है कि भाई व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभ, ये सवाल बहुत चल रहा है महाराज। आपको मैं बता दूं, छोटा बच्चा चॉकलेट खाता है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, यानी क्या बड़े होने के बाद मिठाई छोड़ दिए, शादी में जाओ वहाँ मिठाइयाँ प्रधानता के रूप में रखी गई है, रसगुल्ला मालपुआ पेड़ा, यानी बच्चा जो करता है वो बड़े तक करते ही आते हैं, हम यही को परंपरा कहते हैं। कुंभ का अर्थ समझो आप, किसी घर में नवरात्रि होती है, क्या स्थापित होता है महाराज बताइए, नवरात्रि में क्या स्थापित होता है, कुंभ, कुंभ स्थापना कहते हैं उसको। वैसे आजकल लोग कलश स्थापना कहते हैं, लेकिन रियल में उसका पुराना शब्द क्या था, कुंभ स्थापना। आज भी कुंभ स्थापना कहते हैं कई लोग कलश स्थापना, कलश बोलो कुंभ बोलो। देखिए पूरा ब्रह्मांड एक कुंभ है, ये पृथ्वी एक कुंभ है, ये शरीर एक कुंभ है, 3 कुंभ है। ये पिंड है, वो अंड है पृथ्वी, और वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड यानी सबसे बड़ा अंड, पृथ्वी यानी अंड, ये पिंड, तीनों में पानी है। और कहते हैं कि देवता जब धरती में आते हैं तो वरुण देव के द्वारा ही प्रकट होते हैं, वरुण में ही लीन होके अपने लोक में जाते हैं, डायरेक्ट कहीं नहीं जा सकते। आप बोलो
मैं अमेरिका से इंडिया तो आऊँगा, लेकिन मेरी मर्जी से मैं मदुरई से, कलकत्ता की गली से प्रकट हो जाऊँगा, हो पाओगे? आपको इमिग्रेशन से ही बाहर आना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कहीं से भी घुस के निकल जाओगे कि मेरे को तो अमेरिका से इंडिया आना है, तो मैं बॉम्बे के चौपाटी से प्रकट हो जाऊँगा अमेरिका से। आपको इमिग्रेशन से ही बाहर निकल के फिर बाहर आने के बाद कहीं जाना पड़ेगा। तो देवताओं का इमिग्रेशन है वरुणालय, जल स्थान। देवता इस ब्रह्मांड में कहीं भी आना हो तो पानी से होकर के ही धरती में प्रकट हो सकते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है, ये समझ लें तो पानी का, कुंभ का, प्रयाग के स्नान का महत्व कितना है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि देवताओं का एंट्री एडमिशन प्लेस कौन सा है? पानी, जल में ही वो आ सकते हैं। अब देखिए, मैं एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ कि जल की 3 अवस्था है। हम जल भरते हैं कुंभ में, नवरात्रि हो तो भी भरते हैं, घर में कोई विशेष कार्यक्रम हो तो भी कुंभ स्थापित करते हैं, अनेक पर्वों में कुंभ स्थापना होती है। अब ये कुंभ में क्या करते हैं? जल ही तो भरते हैं। पृथ्वी में भी मैंने पहले ही बताया 72% जल है, शरीर में भी 72% ही जल है। इधर भी 72% है, पृथ्वी में भी 72%, और कोई कलश भरते हैं भी 70-80% जल भरते हैं हम उसमें। अब ये जल का 3 अवस्था देखिए, कुंभ कैसे मोक्ष देता मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि कुंभ से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी महाराज। देखो, एक बोरा भर के भूसा खाओ तो जो शक्ति आपको मिलेगी वो 5 बादाम खाओ तो मिल सकती है कि नहीं? एक बोरा भर के भूसा खाओ तो जो शक्ति मिलेगी 5 बादाम में मिलेगी कि नहीं बेटा? मिलेगी। तो एक दुनिया भर के योग साधना, आरम सारम सब करके अनंत युगों तक साधना करके जो मोक्ष मिलेगी वो कुंभ के एक स्नान से मिलेगी। ये बादाम खाने जैसा है, सीधी बात है, ये बादाम खाने जैसा, डायरेक्ट उसमें वो शक्ति आती है। तो अब देखिए, ये कुंभ की पानी की मैं बात करूं तो पानी का 3 अवस्था है भाई, सीधी बात है। पानी इस ब्रह्मांड में ही पहले बर्फ के रूप में रहता है, बर्फ पिघलता है गौमुख में, जहाँ से भी वो पानी बन के निकलता है। बर्फ हिम पहाड़ों में पानी पिघलता है, वही तो नदी बन के बाहर आता है महाराज। तो पहली अवस्था क्या है बताइए, जोर से बोलिए। पहली अवस्था क्या है? जोर से बोलो। पहली अवस्था बर्फ है, और अब पिघल गई तो दूसरी अवस्था हो गई। क्या अवस्था? पानी। अब ये पानी पड़ी पड़े सूर्य रोशनी में, एकदम तालाबों में, समुद्रों में सूर्य रोशनी में क्या होती है? भाप बनती है। ये 3 ही अवस्था मनुष्य की है जिसका कोई नहीं समझता है। बर्फ की तरह पहले जड़ रहता है, जब भगवान मिलते हैं तो पिघलने लगता है, और भगवान जब स्वीकृत कर लेते हैं तो बाप बन के भगवान में पहुंच जाता है। इससे बढ़िया 3 अवस्था संसार में कोई नहीं। मनुष्य की 3 अवस्था, जल की 3 अवस्था। जल पहले जड़ होती है, बर्फ होती है, हम भी तो जड़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं। जब कोई गुरु रूपी एक शक्ति मिलती है तो हम पिघलने लगते हैं, और हम जब पिघल जाते हैं तो पानी बन के दौड़ने लगते हैं। गुरु रूपी कृपा इस बर्फ को जल बनाती है, तो प्रभु की कृपा जल को बाफ बनाती है। दोनों जरूरत है। गुरु की कृपा बर्फ को क्या बना देती है? जल बना देती है, और प्रभु की कृपा जल को बाफ बना देती है। तो जड़ रूपी बर्फ भक्त रूपी पानी बन के मुक्ति रूपी बाफ बनने की क्रिया को ही मनुष्य जन्म का प्रयाण कहते हैं। उसी क्रिया को कुंभ स्नान में बहुत सरलता से वैज्ञानिक रूप से ईश्वरीय कृपा कर देती है। जो जड़ रूपी आदमी वहाँ डुबकी लगाने जाता है तो अनंत प्रकार के माया मूर्छा से मुक्त होकर के मनुष्य जन्म की सार्थकता की ओर यात्रा करने लगता है, और एक दिन वही स्नान, वही यात्रा उसको बाफ बना के प्रभु के चरण तक, मुक्ति तक पहुंचा देता है। इतने सरलता से कुंभ स्नान में व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच सकता है। ये मुक्ति मंजिल की प्राप्ति कब होती है? ये कुंभ स्नान से होती है। अब आई मौनी अमावस्या की बात। मैंने पहले ही कहा, मौन और अमावस्या, अंधेरा। मौनी अमावस्या यानी बिल्कुल निशब्द अंधेरा।
ये गर्भ में ही होता है। बिल्कुल निशब्द अंधेरा कब होता है? गर्भ में कोई आवाज़ होता है, कोई उजाला होता है? ना आवाज़ होता है ना उजाला होता है, वो गर्भ की स्थिति। यानी माँ के पेट से बच्चे का जन्म, सृष्टि का प्रारंभ जहाँ है वो मौनी अमावस्या है। वहाँ से हमारी प्रारंभ होती है जीवन की। इसीलिए मौनी अमावस्या के आधार पर ही कुंभ की तिथियाँ निर्धारित होती है शास्त्रोक्त रूप से। मौनी अमावस्या 6 स्नानों में आधारभूत स्नान है जिससे शक्तियों का प्राकट्य होता है। मैंने पहले ही सुंदर वीडियो डाला है कि मजारू एमोटो ने बहुत सुंदर रूप से पानी में जो फोर्स है, द हिडन मैसेजेस इन वाटर नाम के पुस्तक में, पानी में जो सोर्स है दिव्य शक्तियों को स्वयं में आकर्षित करने का, आकर्षित शक्तियों को दूसरों में प्रवाहित करने का काम पानी करती है। इसीलिए अखाड़ों के संत पहले नहाते हैं, और पहले वो नहाते हैं तो उनकी तब त्याग और शक्ति उस पानी में जाती है। बड़े बड़े तपस्वियों की शक्ति उस पानी में जाती है। नागा साधुओं की निस्वार्थ जीवन की शक्ति उस पानी में जाती है। उस दिन के ग्रह संयोगों की शक्ति वो पानी में जाती है। गंगा की शक्ति, यमुना की शक्ति, सरस्वती की शक्ति उस पानी में जाती है। नक्षत्रों की शक्ति उस पानी में जाती है। वातावरण में मंत्रों के गुंजायमान होने की शक्ति उस पानी में जाती है। होम यज्ञ पूजा की औषधीय गुणों की शक्ति उस पानी में जाती है। नदी तटों में हजारों माइल से आने वाली पानी, रास्ते भर आश्रम बना के बैठे हुए सभी साधुओं की तपश्चर्या की जीवन की शक्ति को भी वो पानी लेके वहाँ तक पहुँचती है। और इतनी शक्तियों को एकत्रित उस जल के केंद्र में जब आदमी डुबकी लगाता है, परमहंस महायोगानंद जी अपने योगी के चरित्र पुस्तक में लिखते हैं कि मावतार बाबा 2000 वर्षों से प्रयागराज में हर कुंभ में आते हैं। अपने पुस्तक में लिखते हैं कि हर कुंभ में आके स्नान करते हैं। 2000 वर्ष से निरंतर आ रहे हैं, और पिछले कुंभों में माँ श्यामाचरण लाडजी मासई और अनेक साधुओं ने उनके दर्शन किए हैं। ये प्रमाण भी वो दे रहे हैं। तो 2000 वर्षों से जो जीवित सिद्ध पुरुष हैं उनको इस कुंभ में आने की जरूरत क्या? भाई वो खुद ही पूर्ण हो चुके हैं, महान अमर सिद्ध कायाकल्पी हो चुके, इस कुंभ में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि मेरे डुबकी लगाने से मेरी शक्तियां इस पानी में जाएगी, तो आने वाले करोड़ों लोग उस पानी में डुबकी लगा के उन शक्तियों को प्राप्त करके अपने जीवन के विकार, माया, मूर्छा, मोह से मुक्त होंगे और उनका जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होगा। ये भावना से ये महापुरुष सब उधर डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे डुबकी लगाने लाखों लाखों संत आके डुबकी लगा रहे हैं। जो नागा साधु कहीं दिखते ही नहीं, जल्दी आपको नागा साधु दिख रहे हैं बेंगलुरु में, चेन्नई में, बॉम्बे के, नई मुंबई, थाने में दिख रहे हैं सब नागा साधु। तो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? जिनको संसार का कोई प्रलोभन नहीं है, किसी को दिखना रहना पसंद ही नहीं है, वो खाली कुंभ में क्यों आते हैं? उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जो परंपरा सदा कहती है कि कुंभ में सभी साधु को आके स्नान करना चाहिए। वो तपस्या के तरंगों को उस पानी में निहित करना चाहिए। उन तरंगों में डुबकी लगाने वाले मनुष्य प्राणी मात्र का कल्याण होने की भावना से सबको आना ही चाहिए। ये भावना के कारण सबसे पहले अखाड़े के संत, नागा बाबा, साधु संत नहाते हैं, ताकि उस जल को ही इतना, गंगा तो पहले से ऊर्जामान है, यमुना सरस्वती ऊर्जामान है, उसमें ऐसी शक्ति डाल देते हैं ले जाके ये संत के जैसे आप देखो सोने में सुगंध मिलाया, जैसे दूध तो पहले था ही, गंगा यमुना सरस्वती को दूध मानो तो उसमें वहाँ होने वाले यज्ञ पूजा के तरंगों को केसर मानो, और वहाँ होने वाले अनुष्ठानों को आप शक्कर मानो। तो इसमें शहद का काम करता है तपस्वियों का वहाँ जाके स्नान करना। दूध में जब शक्कर भी मिल गया, केसर भी मिल गया, इलायची भी मिल गया और शहद भी मिल गया, तो दूध का स्वाद कितना गुना बढ़ना महाराज, तो कितना गुना ये शक्ति बढ़ना। कुंभ के महत्व को तो हजारों जिब्बा वाले आदिशीष नाग भी वर्णित नहीं कर सकते, तो हम जैसे लोग तो इसकी बात कर ही नहीं सकते। लेकिन अब देखो, आप कुंभ में जाओ तो आप कुंभ का उद्देश्य को समझ के जाओ। कुंभ में आपका उद्देश्य होना चाहिए वहाँ विराजमान साधुओं का दर्शन। बड़े बड़े महापुरुष सबने वहाँ डेरा लगाए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य डेरा लगा रहे हैं हमारे, और बड़े बड़े साधु संत वहाँ पर डेरा लगा रहे हैं।
ऐसे सब डेरा लगाए हुए महापुरुषों के चरण में जाओ, दर्शन करो। वहाँ जहाँ भी यज्ञ चल रहा है वहाँ जाओ, उस यज्ञ कुटीर में जाके अनुष्ठानों को देखो, वहाँ विभिन्न प्रकार के तपस्वियों की तपस्या को देखो, वहाँ होने वाले नाम जप, राम संकीर्तन, नाम संकीर्तन में जाके थोड़ी देर बैठ के मन को रिझाओ। तकलीफ ये आ रही है ना, संदेह ये हो रहा है कि कुंभ मेला का वास्तविक उद्देश्य को मीडिया सही ढंग से प्रचारित कर रहा है या कोई इनको भटका रहा है। क्या विदेशों से, क्रिश्चियन मिशनरी से या इस्लामिक राज्यों से पैसे आ गए मीडिया वालों को, जिस कारण वो लोग सुंदरियों के बारे में, नशेड़ी IIT के बाबाओं के बारे में प्रचार करके पूरी तरह से कुंभ मेला के उद्देश्य को दबा रहे। हम जितना भी कुंभ का सर्च करें, जिन जिन बाबाओं ने जहाँ डेरा डाला, शंकराचार्यों ने डेरा डाला, बड़े बड़े रामानंदी साधुओं ने डेरा डाला, वो अपने YouTube चैनल में ही चिल्लाते दिख रहे हैं, अपने ही YouTube चैनल में प्रसारित करते दिख रहे हैं। इतने बड़े बड़े राम कथा होते हुए, बड़े बड़े भागवत कथाएं होते हुए, उन कथाओं के बारे में, उनके अनुष्ठानों के बारे में कोई भी बड़ी मीडिया वहाँ प्रचार करती नहीं दिख रही है। प्रचार कर रहे हैं तो माला बेचने वाली सुंदरी ने, कुंभ सुंदरी ने, नशेड़ी IIT बाबा, वो बाबा खुद ही नशे में पड़ा दिख रहा है, कभी नाच रहा है, कभी कूद रहा है, कभी तरह तरह की बातें करता है। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि कुंभ के बारे में सर्च करने वाले वर्ग में सबसे ज़्यादा हैं युवा वर्ग, क्योंकि आज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि सभी पोर्टलों का उपयोग युवा वर्ग ज़्यादा कर रहा है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि युवा वर्ग इतनी रुचि के साथ कुंभ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा अवसर पहले कभी मिला नहीं। क्योंकि इस कुंभ का हाइप भी बहुत ज़्यादा दिया कि 144 वर्षों में आने वाला महाकुंभ है, ये विशेष कुंभ है, तो लोगों में एक प्रकार की रुचि जागृत की गई, एक इंटरेस्ट जागृत किया गया। जब आपने कोई रुचि जागृत कर दी तो स्वाभाविक है कि लोग उसको ढूंढें। अब वो ढूंढे तो एक ही आई कि माला बेचने वाली सुंदरी यहाँ प्रकट हो गई, माला बेचने वाली सुंदरी अब वहाँ खड़ी हो गई, माला बेचने वाली सुंदरी। अरे भगवती जगदम्बिका से बड़ी कोई सुंदरी होगी तीनों लोकों में, जो शिव की अर्धांगिनी बन के, जिसका नाम ही महात्रिपुर सुंदरी है। उस महात्रिपुर सुंदरी को छोड़ के ये माला बेचने वाली सुंदरी ने, कुंभ सुंदरी ने, ये IIT का नशेड़ी बाबा ने, इसके उसका चेहरा देख के तो ही दिखता है कि किसी काम का नहीं है वो आदमी, जो नशा करके पड़ा रहने वाला एक नंबर का कोई नीच स्वभाव का लड़का दिख रहा है। कितने बड़े बड़े शंकराचार्य वहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। शंकराचार्य ने स्वयं धर्म संसद की भी वहाँ स्थापना की है। मीडिया धर्म संसद में जाके धर्म संबंधी बातें वहाँ क्या हो रही है, अच्छे अच्छे बड़े शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी जी आए हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, बड़े सदानंद सरस्वती जी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जैसे महापुरुष आए हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े राम भद्राचार्य, राघवाचार्य आदि आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इनकी बातों को प्रसार करें। कोई एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो युवा वर्ग की दिशा परिवर्तन की संभावना अनंत गुना है। उनको दिशा परिवर्तन करना तो छोड़ के दिशा भटकाने का काम जो ये मीडिया कर रहा है, ये कोई सही ढंग का काम नहीं दिख रहा है। क्योंकि कुंभ का उद्देश्य है भटके हुए विकृत मानव समाज को अध्यात्म की ओर प्रेरित करना और अध्यात्म से प्रेरित लोगों को मुक्ति की ओर अग्रसर करना। ये कुंभ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और युवाओं को इस उद्देश्य से भटकाने के लिए, उनके मन में विकार पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी मीडियाएं काम कर रही है, जो भारत की नेशनल मीडिया कही जाती है। वो मीडिया भी ये सुंदरियां और सुंदरों के पीछे पड़ी हुई है। धिक्कार है ऐसी मीडियाओं को जो भारत की सनातन की इस परंपरा का सही उद्देश्य से लोगों को भटकाने का काम कर रही है। धिक्कार है ऐसी मीडियाओं को। और ज़रूरी यही है कि वहाँ के यज्ञ, पूजा, मंत्र, धूम्र आदि की शक्तियों को दिखाएं, उस कुंभ में अध्यात्म की उस ऊर्जा को दिखाएं, ताकि तपे हुए मनुष्य को शांति मिले, छाया मिले, सुख मिले, विश्रांति का आश्वासन मिले। ये काम करना जरूर हर मीडिया का काम है। ऐसे
प्रयागराज में अति सुंदर रूप से कुंभ चल रहा है। तीसरा मौनी अमावस्या का स्नान 29 तारीख को, बहुत जल्दी ही जनवरी में इस 29 तारीख को आ रही है। फिर 3 तारीख को वसंत पंचमी का स्नान आ रहा है, और वसंत पंचमी का स्नान जीवन में मन से तपे हुए लोगों को हरा भरा करने वाला स्नान है। फिर आ रहा है माघ पौर्णिमा का स्नान, उसके बाद अंतिम स्नान होगा महाशिवरात्रि का स्नान, जब ब्रह्मांड में शिव तत्व धरती में उतरने वाला समय है और धरती में वो महातत्व उतरेगा और सभी पृथ्वीवासियों को शिव तत्व का बोध कराएगा। उस दिन का स्नान शंकर की कृपा, कल्याण प्रदान करने वाला और शिवलोक प्रदान करने वाला होगा। ऐसे कुंभ में किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके हर व्यक्ति को जाना चाहिए। एक बार वो विश्व का विराट अध्यात्म उत्सव का दर्शन जरूर करना चाहिए। कैसे इतना बड़ा करोड़ों लोगों का जमावड़ा वाला एक स्थान इतनी गतिविधि नियंत्रण के साथ, एक व्यवस्था के साथ चल रहा है। ब्रह्मांड में देवलोक में भी इतना बड़ा एक आयोजन होना असंभव है, जितना बड़ा आयोजन व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, ये ईश्वरीय की कृपा के बगैर संभव नहीं है। हजारों स्थानों पर भंडारे चल रहे हैं, हजारों स्थानों पर नाम संकीर्तन, हजारों स्थानों पर यज्ञ और लाखों डेरे लगे हुए हैं, जहां पर लोग अपनी त्याग, आराधना, साधना की सफलता पाने के लिए संत के रूप में, वानप्रस्थ के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, गृहस्थ के रूप में, चारों प्रकार से वहां पहुंच के साधना आराधना कर रहे हैं। इस स्थान में तो भारतवासी कहने वाले हर व्यक्ति को जाना चाहिए। जा कर के भारत में सनातन धर्म के उस आधारभूत शिला कुंभ के चरण में समर्पित होके स्पर्श करके कुंभ स्नान करके आना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन भी सफल हो। गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल का महत्व भी समझ में आए। 3 शक्तियों का स्पर्श करके स्वयं को शक्तिमय बना के मुक्ति प्राप्त करें और कुंभ में प्रवेश करके जीवन का मंगल करें। जय प्रयागराज, जय महाकुंभ।